हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 11 हमारा चल रहा था और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे। आज की क्लास में हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 और बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपसे कह रहा है कि टू वार्न शिप for underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector angle of 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, हमारे पास एक लाइट हाउस है। तो ये मान लिया लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस समुद्र में शिप्स को वार्निंग देने के लिए कि नीचे जो चट्टानें हैं, अंडर वाटर जो रॉक्स हैं, उनसे वार्निंग देने के लिए ये लाइट को स्प्रेड करता है। जो लाइट को स्प्रेड करता है वो स्प्रेड करता है आपका 80 डिग्री के एंगल से, और जो उसका डिस्टेंस है वो है 16.5 किलोमीटर तक। तो इस तरीके से जो हमारा ये सेक्टर फॉर्म्ड होता है, हमें इसी सेक्टर का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ओके जी, तो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है क्वेश्चन। हमारे पास थीटा कितना हो गया है 80 डिग्री, और हमारे पास रेडियस कितनी है 16.5 किलोमीटर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा 80 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू बोल रहा है 3.14 रखने के लिए, और आर स्क्वायर की जगह 16.5 इंटू में 16.5। डेसिमल हटा दिया 10, यहाँ पे भी डेसिमल हटा दिया 10, यहाँ डेसिमल हटा दिया 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा आपका कितना हो जाता है 36। अब देख लेते हैं ये कुछ कट रहा है तो कुछ भी नहीं कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, और काट दिया तो ये भी हो गया आपका 55। और कट तो रहे लेकिन हमें काटना नहीं है। ओके जी, क्या क्या बच गया, 2 इंटू में 314 इंटू में 55 इंटू में 55 अपॉन में 10,000। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका 628, और 55 को हमें करना है 55 से। तो इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, 5 5 कितना होगा 25, 5 5 से कितना होता है 25, इसमें 5 ही ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 30। तो इसकी वैल्यू हो गई 3025 अपॉन में 10,000। भाई मल्टीप्लाई करना है तो 325 ये रहा, और 628 628 ये रहा, 8 5 ज़ा 40 का 0 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, और 8 3 ज़ा 24। 2 से करा तो ये हो गया 50, 0 और 6 से करा तो 6 5 ज़ा 30 का 0 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 3 हो गया आपका 15, और 6 3 ज़ा आपका 18। ये हो गया 0 0 7 9, और ये भी हमारा 9, ये हो गया 8 और ये हो गया 1। हमारा आंसर आ गया 18,99700 अपॉन में 10,000। तो 4 है तो 4 डेसिमल वाले पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 और 4। हमारा आंसर आ गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारी जो ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस 189.97 किलोमीटर के एरिया तक, सेक्टर तक शिप्स को क्या दे देगा, इंफॉर्मेशन, सूचना, जानकारी दे देगा। ओके जी, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपके पास थीटा गिवन था, आपको रेडियस गिवन था, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, वैल्यू पुट करिए एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चों ने इसे बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस में आता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को डायरेक्ट बोर्ड पे करते हैं। हमारे पास
एक 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारे पास एक राउंड टेबल है। तो ये एक हमारे पास राउंड टेबल है, इसके अंदर 6 डिजाइन बनी हुई हैं। इसके अंदर राउंड टेबल के अंदर 6 डिजाइन बनी हुई हैं और ये इक्वल डिजाइन है। और इस सर्कल का मतलब इस डिजाइन का सेंटर मान लिया O है और इसका रेडियस कितना है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। और डिजाइन हमारी ये रही, ये हमारी क्या है, डिजाइन है। ये हमारी डिजाइन हो गई। ये हमसे कह रहा है कि इस डिजाइन को बनाने के अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के वो 0.35 रुपीज लेता है, तो आपको बताना है कि पूरी डिजाइन बनाने पे हमारे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आपने इसमें क्या करना है, देखो जरा। सबसे पहले तो देखो हमारे पास थीटा की बात आती है एंगल की। तो हमारा एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, हमारा एंगल 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 360 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो 60 डिग्री। तो हमारा थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। अगर हम रेडियस की बात करें तो वो गिवन है, वो कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। अब जो ये हमें एरिया निकालना है, ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन क्या है, ये एक्चुअली में एक सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला हमारा आर स्क्वायर थीटा पाई अपॉन में 360 1/2 साइन थीटा। चलो भाई सारी वैल्यूज के अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। तो आर स्क्वायर हमारा 28 मल्टीप्लाई 28, थीटा हमारा 60/360 और पाई की वैल्यू 22/7 माइनस का 1/2 साइन थीटा की जगह 60 डिग्री। आगे चलते हैं, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 से काट दोगे 2 3 जा 6 और ये 11। ये हो गया 28 मल्टीप्लाई 28, यहाँ पे हो गया 11/21। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ऊपर तो √3 आ गया और 2 2 क्या हो गया आपका 4। 28 इंटू में 28, यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, कितना हो जाएगा हमारा 21 मल्टीप्लाई 4। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 44। और √3 की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू में मल्टीप्लाई आपका 21। देखो जी 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये हो गया आपका 28 इंटू में 44 माइनस 17 1 जा कितना होता है 17, 1 कैरी, 7 2 जा 34 और 1 कितना हो गया आपका 35 डेसिमल 1 के बाद अपॉन में 3। तो ये हो गया 28 मल्टीप्लाई, अगर हम 44 पॉइंट में से माइनस करते हैं 30.7, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बच गया आपका 3, यहाँ से कैरी लिया 13, 13 में से 5 गया 8। ये हो गया आपका 8.3 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हुआ हमारी एक डिजाइन का एरिया। अब एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 28 इंटू में 8.3 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो 28 2 जा कितना हो गया आपका 56 इंटू में 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारी 6 की 6 डिजाइन का एरिया। अब हमें कोस्ट की बात करिए तो इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें। तो अब निकालते हैं कोस्ट। इसको और सिंपलीफाई करना चाहे तो सिंपलीफाई कर सकते हैं। 8.3 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, 3 6 जा 18 का 8, 1 3 5 जा 15 और 16, 6 8 जा 48 का 8, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 44, 8 14 का 4 1 6 4 डेसिमल 1 के बाद। तो ये हो गया हमारे पास एरिया
464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का मूल्य कितने रुपए लेती है? 0.35। इतने पैसे लगते हैं हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने के। तो हमारा एरिया तो ये रहा, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कुल मूल्य सिंपल 0.35 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 464.8 से, और अब आराम से बड़ी कैलकुलेशन है, इसको जरा कर लेते हैं। तो हमने 464.8 को 3.35 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24 का 4, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32 का 2, 3 कैरी, 5 4 जा 20 23, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 19 का 9, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और एक 13, 0 4 4 8 6 12 का 2, 1 कैरी, 6 और 1, डेसिमल 3 के बाद तो 1 2 3। आ गया आपके पास आपका प्राइस 162.68। तो हमारे पास जो डिज़ाइन हम बनाएंगे 0.35 पैसे के रुपए के हिसाब से, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो होगी हमारी 162.68 रुपीज़। ओके जी बच्चों, क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। इसमें देखा आपने कि थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ओके जी, क्लियर? तो सिंपल सी बात है, आपके पास जो डिज़ाइन है वो एक सेगमेंट है। आप पहले एक सेगमेंट का एरिया निकाल लो, उसके बाद हमें तो 6 डिज़ाइन का चाहिए, तो हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा जो टोटल 6 डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो प्राइस है, क्योंकि हमें तो प्राइस फाइंड करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन के लगते हैं 0.35। हमारा रिक्वायर्ड एरिया इतना है, तो इतने के लिए निकालने के लिए इसको सीधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हो जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट और हमारा फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा MCQ है, और ये बहुत ही ईजी सा और सिंपल सा MCQ है। आप सभी बच्चों को तो इसका आंसर भी पता चल ही गया होगा, फिर भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बचा, इसे भी कर ही लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। MCQ है, ये कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल P। तो हमारा जो एंगल है P, थीटा हमारा क्या है? P है, और रेडियस उसका कैपिटल R है। हमें बताना है कि इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन नंबर D है, जो ऑप्शन है P/70/20 मल्टीप्लाई 2 पाई R स्क्वायर, ये आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आप जब इसे इससे काट दोगे तो ये आ गया आपका P/360 पाई R स्क्वायर, और यही होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर जो D है हमारा, वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर 11। आपकी न्यू बुक का न्यू रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बस एक ही एक्सरसाइज है, तो आपका 11 चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय।